हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 82 तक देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी और फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब आपको अच्छे से चैप्टर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 83 देखते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्लास में। तो क्वेश्चन 83 क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स। तो ए लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट की कितना? 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो अमाउंट क्या क्या दिया हुआ है इसका पूरा बाइफिकेशन हम बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा एक पेज हम पूरी वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने बेसिकली 1 लाख शेयर्स इशू किए। ठीक है, एट द रेट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का एक शेयर है प्लस ₹1 के प्रीमियम पे इशू किया है। दैट मीन्स ₹10 का शेयर हमने ₹11 में इशू किया है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट्स देख लेते हैं। ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे, ₹3 फर्स्ट कॉल पे और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। चलो तो लिख लेते हैं यहाँ पर ₹3 एप्लीकेशन पे। ठीक है, ₹3 टोटल अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब ₹1 आपका प्रीमियम हो गया, तो बचा कितना? ₹2 की फेस वैल्यू अलॉटमेंट की हो गई। ठीक है, ₹3 फर्स्ट कॉल पे एंड रिमेनिंग बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल पे। तो कितना हो गया? 3 + 2 5 + 3 8। तो यहाँ पर फाइनल कॉल का कितना अमाउंट हो जाएगा? ₹2। तो ये इंस्टॉलमेंट वाला बाइफिकेशन समझ में आ गया। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक हो गया हमारा। एप्लीकेशंस फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब 1,60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आ गई, बट कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही थे। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो 90,000 शेयर्स पर 40,000 शेयर्स अलॉट किए। देन उसके बाद नेक्स्ट 50,000 शेयर्स वाले जो है उनको 40,000 शेयर्स अलॉट किए एंड टू एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो मतलब 20,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो देखो इसका टोटल कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 1,40,000 + 20 1,60,000 शेयर्स को आपने टोटल 80 + 20 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिया है। तो ये आपको 3 कैटेगरीज दी हुई हैं। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो जो भी एक्सेस अमाउंट हमें एप्लीकेशन पर मिल रहा है उसको हम एडजस्ट करेंगे किसमें? अलॉटमेंट से, और आगे हो सकता है अलॉटमेंट का भी अगर पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाता है तब भी एक्सेस अमाउंट बचता है तो कॉल्स से भी एडजस्ट करेंगे। आ रहा है समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलो तो अभी पहले एक काम करते हैं, इसके बाद हमें और ऋषभ है शेयर होल्डर, सुधा है शेयर होल्डर, इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। लेकिन पहले हम एक क्या काम कर लेते हैं? सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हर कैटेगरी का अमाउंट कितना आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, ए बेसिकली एनालिसिस टेबल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कैटेगरी ए में 3 कैटेगरीज हैं, ए बी सी, या आप इसको 1 2 3 भी लिख सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। तो अप्लाइड शेयर्स कैटेगरी में उनको कितना अलॉट किया गया। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ। ठीक है, कितना अमाउंट एक्सेस
अमाउंट एडजस्टेड, या इसको हम लिख देते हैं एक्सेस एडजस्टेड अलॉटमेंट से, एक्सेस एडजस्टेड फर्स्ट कॉल से। आ रहा है समझ में? चलो तो पहले पूरी वर्किंग बना लेते हैं ताकि आराम से क्वेश्चन करते करते हम पूरी वर्किंग भी बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 90,000 शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी में 90,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो 90,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उनको सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में 50,000 को 40,000 अलॉट किए गए, तो 50,000 वालों को 40,000 अलॉट किए। नेक्स्ट कैटेगरी 20,000 शेयर्स को फुल शेयर्स अलॉट किए गए, तो 20,000 शेयर्स को फुल 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए गए। चलिए तो ये हमने पूरा कर लिया वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये हो गया हमारा एनालिसिस टेबल। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से हमें अप्लाइड शेयर्स को देख के निकालना है कि कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी पे 90,000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से टोटल 2,70,000 रिसीव हुआ। आ रहा है समझ में? सिमिलरली 50,000 शेयर्स सेकेंड कैटेगरी में 50,000 शेयर्स पे 1,50,000 रिसीव हुआ। थर्ड कैटेगरी में 20,000 इंटू 3 60,000 रिसीव हुआ। तो एप्लीकेशन मनी कितना कितना रिसीव हुआ तीनों कैटेगरीज में निकाल लिया। अब एक्सेस अमाउंट कितना होगा, ध्यान से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी पे कितना ड्यू था, ध्यान से। एप्लीकेशन मनी पे कितना ड्यू था, 40,000 शेयर्स इंटू 3 दैट इज 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, माइनस 1,20,000। तो 2,70,000 में से 1,20,000 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ और इतना ड्यू होना चाहिए था। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट कितना बचा, 1,50,000। आ रहा है समझ में? सिमिलरली यहाँ पर 40,000 शेयर्स पर कितना ड्यू होना चाहिए था, 1,20,000, वो माइनस कर लो। तो यहाँ पर कितना बचा, 30,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 20,000 इंटू 3 कितना, 60,000, तो ये 60,000 ही था। तो यहाँ पर कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं बचा। तो यहाँ पर तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से। तो आपने ये निकाल लिया कि एप्लीकेशन मनी पे कितना एक्सेस अमाउंट बच रहा है। फर्स्ट कैटेगरी में 1.5 लाख रुपए उसने ज़्यादा दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट पे भी आप देखो ध्यान से। अलॉटमेंट जब आप ड्यू करोगे फर्स्ट कैटेगरी में तो कितना ड्यू करोगे, यहाँ पर 1.5 लाख, ये याद रख लो, ठीक है। तो 1.5 लाख आपको यहाँ पर एक्सेस मिला है। अब यहाँ पर जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए ड्यू करोगे, ठीक है। मतलब 1,20,000 ड्यू करोगे। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी पे इतना एक्सेस रिसीव हो गया कि हमारा पूरा वो अलॉटमेंट से 1,20,000 तो एडजस्ट हो ही गया। 1,20,000 आपका पूरा अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट भी देने की जरूरत नहीं है कैटेगरी 1 वालों को। उसके अलावा भी 30,000 रुपये और बच गया जो आप फर्स्ट कॉल से एडजस्ट करोगे इवेंचुअली। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं। सेकेंड कैटेगरी में 40,000 अलॉटेड शेयर्स पे आपका 3 रुपये अलॉटमेंट मनी के हिसाब से ड्यू कितना हो रहा है, 1,20,000। तो 1,20,000 में से 30,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल तक कुछ कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा। ये समझ में आ रहा है? पहले एनालिसिस टेबल अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। बहुत सिंपल था, कितने शेयर्स अप्लाई किए गए, कितने उनको अलॉट किया गया, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या निकाल लिया कि एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव हुआ, ठीक है। उसमें से कितना अमाउंट एक्चुअली एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए था वो माइनस कर लिया। तो आपका क्या निकल गया, एक्सेस अमाउंट निकल गया जो आपको उन कैटेगरी पे मिला है। अब फिर आप ये निकाल रहे हो कि क्या वो एक्सेस अमाउंट आपके पूरे अलॉटमेंट से कितना एडजस्ट हो पा रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ अमाउंट 1.5 लाख रुपए टोटल एक्सेस था, लेकिन अलॉटमेंट आपका 1,20,000 का ही इंस्टॉलमेंट बन रहा था।
तो 1,20,000 पूरा आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लोगे और बचा हुआ 30,000 जो और एक्सेस बच रहा है वो आप फर्स्ट कॉल से एडजस्ट करोगे। तो एनालिसिस टेबल क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरी कैटेगरीज को अच्छे से समझ लिया और जो भी एक्सेस अमाउंट था, कितना कितना अमाउंट अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा, कितना कॉल से, वो भी निकाल लिया तीनों कैटेगरीज में। अब आ जाते हैं जो धोखेबाज लोग हैं उनके ऊपर। ऋषभ, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स। तो ऋषभ एक शेयर होल्डर था जिसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड बिलोंग टू कैटेगरी 2, जो कैटेगरी 2 में फॉल कर रहा था, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो इसने अलॉटमेंट का अमाउंट भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मनी भी नहीं दिया। अनदर शेयर होल्डर सुधा हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर थी सुधा जिसने अप्लाई किया था 1800 शेयर्स के लिए एंड बिलोंग्ड टू कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 को बिलोंग कर रही थी, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो इसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इसने बेसिकली आपको 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया, इसने आपको फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया। All the shares of Rishabh and Sudha were forfeited and were subsequently reissued at 7 per share, fully paid up. Pass necessary journal entries in the books of A Limited, open calls in arrears account and calls in advance account wherever required. चलो, तब जर्नल एंट्रीज करते करते और बाकी की वर्किंग समझेंगे। अभी इतना समझ में आ गया। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर कंपनी को टोटल कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, टोटल कंपनी को 1,60,000 की एप्लीकेशंस मिली है। ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर 1,60,000 शेयर्स वाज रिसीव्ड। तो यहाँ पर हम 1,60,000 शेयर्स पर शेयर कितना मिला, 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन का मिला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,60,000 शेयर्स इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 4,80,000। तो 4,80,000 रुपये आपको मिल गया टोटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर आप एनालिसिस टेबल पे ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये आ रहा है आपका 1,60,000। तो 1,60,000 शेयर्स को कितना अलॉट किया गया, टोटल 1,00,000 शेयर्स अलॉट किए गए। ठीक है, एप्लीकेशन कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, देखो ध्यान से, 2,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000, दैट इज 4,80,000 रिसीव हुआ था। क्लियर है, देखो यही हमारी एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट से कितना एडजस्ट किया, 1,20,000 प्लस 30 दैट इज 1,50,000 अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है और 30,000 रुपीज़ हमारा कॉल से एडजस्ट हो रहा है। क्लियर हो गया इतना। चलो, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा 4,80,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका कितना चला जाएगा, कंपनी के पास कितने शेयर्स थे अलॉट करने के लिए, 1,00,000 शेयर्स थे। तो 1,00,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 पर शेयर दैट इज 3,00,000। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 3,00,000 रुपए फेस वैल्यू वाला अमाउंट। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना चला जाएगा, तो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट से हम कितना एडजस्ट करने वाले हैं, एक्सेस अमाउंट कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सारी कैटेगरीज का मिला के टोटल 1,50,000 रुपए। तो टोटल 1,50,000 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट में हमने करा हुआ है ये। नेक्स्ट, 2, कॉल्स इन एडवांस, जो कॉल्स में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसको हम कॉल्स इन एडवांस ही बोलते हैं। बेसिकली कॉल्स का अमाउंट अभी से मिल गया,
तो ऐसा कितना अमाउंट है एक्सेस अमाउंट जो कॉल से एडजस्ट हो रहा है, 30,000 टोटल, तो 30,000 आपका यहाँ चला जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई एप्लीकेशन से रिलेटेड। चलो अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू होगा, कंपनी के पास है 1,00,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल कंपनी अलॉटमेंट पे कितना बुलवाएगी, 3 रुपए बुलवाएगी, 2 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट 3,00,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 2,00,000 रुपए। 2,00,000 कैसे, 1,00,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़ फेस वैल्यू, और 1,00,000 रुपए आपका चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, दैट इज 1,00,000 इंटू 1 पर शेयर। ठीक है, तो ये आपने शेयर अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री कर चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री को थोड़ा ध्यान से करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कॉल्स एंड अरियर्स भी हुए हैं, ऋषभ ने नहीं दिया पैसा अलॉटमेंट का, तो कॉल्स एंड अरियर्स होंगे अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए, तो ध्यान से, यहां पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 3,00,000 रुपए मिलेंगे अलॉटमेंट पे, बट शेयर होल्डर्स चिल्लाएंगे, क्या बोलेंगे कि हम आपको ऑलरेडी 1,50,000 रुपए ज्यादा देकर बैठे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के समय आप उसको एडजस्ट करो। तो यहां पर कंपनी को 3,00,000 में से 1,50,000 का अलॉटमेंट मनी अभी से मिल चुका था एप्लीकेशन के समय ही, तो अब कितना बचा था, 1,50,000 रुपए और बचा था। तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,50,000 से। यहाँ पे मैं वर्किंग दिखा देती हूँ, 3,00,000 में से 1,50,000 ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है 1,50,000 से, यहाँ पे 1,50,000 से टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया 3,00,000 से, और यहाँ पर डेबिट हो गया 3,00,000 से, तो परफेक्ट हो गया है। अब इन 1,50,000 में से भी कंपनी को धोखा मिला, कंपनी को लगा कि चलो अब 3,00,000 में से 1,50,000 एडजस्ट कर लिए, बचा हुआ पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऋषभ ने गड़बड़ कर दी। तो ऋषभ ने, जिसने अप्लाई किया था 1,500 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट कितने किए गए होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ऋषभ जो है, यहाँ पर हम वर्किंग कर लेते हैं, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया 1, ये हो जाएगा 2। तो ऋषभ कैटेगरी 2 में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ऋषभ कम्स अंडर कैटेगरी 2, और ऋषभ ने अप्लाई किया था 1,500 शेयर्स के लिए। चलो, तो कैटेगरी 2 वालों को 50,000 शेयर्स के बदले 40,000 शेयर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स इनका रेशियो क्या हो गया, 5:4। हर 5 शेयर के बदले 4 शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो अगर ऋषभ ने 1,500 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो उसको अलॉट कितना किया जाएगा, तो यहां पर आप निकाल सकते हो अलॉटेड शेयर्स 1,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 1,200 शेयर्स। ठीक है, तो ऋषभ ने 1,500 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसको अलॉट हुए 1,200 शेयर्स। अब अकॉर्डिंगली हम निकाल लेते हैं ऋषभ का क्या, एक्सेस अमाउंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होगा ऋषभ से, उसने 1,500 शेयर्स के अकॉर्डिंगली पर शेयर पे 3 रुपए दिया होगा, दैट मीन्स 4,500 दिया होगा। ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था, उसको सिर्फ 1,200 शेयर्स अलॉट किए, तो 1,200 इंटू 3, दैट मीन्स उसको सिर्फ 3,600 ही देना चाहिए था। ठीक है, तो 3,600 4,500 में से माइनस कर लो, दैट मीन्स उसने 900 रुपीज एक्सेस दे दिया।
इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू जब हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेस वैल्यू और प्रीमियम का अलग अलग लिख रही हूँ, फेस वैल्यू और प्रीमियम। तो टोटल कंपनी ने 3 रुपए बुलवाया अलॉटमेंट पे, और कितने शेयर्स पे कंपनी ने बुलवाया, 1200 शेयर्स जो अलॉट किए थे ऋषभ को, तो 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितना है 2 रुपए, एंड 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपये आपका हो गया प्रीमियम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2400, और ये कितना हो जाएगा आपका 1200। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये जो 900 है ये पूरा पूरा आपका कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, फेस वैल्यू से, तो -900, ये कितना बचा 2400 माइनस 900 दैट इज 1500। तो 1500 रुपये आपकी फेस वैल्यू का बचा, और 1200 रुपये प्रीमियम का तो आउटस्टैंडिंग है ही, तो ये टोटल आपका कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा कितना, 1500 प्लस 1200 दैट इज 2700। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा आपका 2700, ठीक है। तो 1,50,000 में से भी 2700 आपको नहीं मिला, दैट मीन्स आपको कितना मिला, 1,47,300। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर प्रीमियम का पूरा अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग ही रह गया, कॉल्स इन अरियर्स ही रह गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला है, जो भी एक्सेस अमाउंट था वो हमने कहाँ से एडजस्ट कर लिया, आपको आपका फेस वैल्यू से एडजस्ट कर लिया। क्लियर हो गया इतना। चलो जल्दी से पहले इतना देख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पर एंट्रीज देख लो। अब अलॉटमेंट के बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया होगा, तो 3 पर शेयर 1 लाख शेयर्स पे, तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं फटाफट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास, और 1 लाख शेयर्स पे कंपनी ने 3 रुपए पर शेयर बुलवाया होगा, दैट मीन्स 3 लाख। अब यहाँ पर ये वाली एंट्री थोड़ी ध्यान से करनी है। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखना है आपको, कॉल्स इन एडवांस भी मिला हुआ है, जो फर्स्ट कॉल से एडजस्ट होने वाला है अमाउंट, ठीक है, तो वो भी अब यहाँ पर एडजस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्लियर है। और उसके अलावा कॉल्स इन अरियर्स भी हुए हैं यहाँ पे, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चलो, तो यहां पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, 3 लाख उसने ड्यू कर दिए, लेकिन शेयर होल्डर्स चिल्लाने लगेंगे। कौन से वाले शेयर होल्डर्स, जो कैटेगरी 1 वाले हैं, वो बोलेंगे कि भाई हमने इतना ज़्यादा अमाउंट दिया है कि हमें अलॉटमेंट के अलावा फर्स्ट कॉल पे भी हमारा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट कॉल पे उनका कितना अमाउंट, 30,000 एक्सेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैटेगरी 2 और 3 में कोई भी अमाउंट फर्स्ट कॉल तक जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 जो है हमारा कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा कैटेगरी 1 वालों का। तो 3 लाख में से 30,000 तो आपको पहले ही मिल गए, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के समय। इतना क्लियर हो गया। अब कितना और, मतलब कितना मिलना था, 2,70,000 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दी किसने, ऋषभ ने भी और सुधा ने भी। तो ऋषभ ने तो दिया ही नहीं, सबसे पहली बात, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर सुधा ने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट कॉल पे आपका कितना अरियर्स हो जाएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। इसकी यहाँ पे थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। तो इस वर्किंग के बाद हम थोड़ी और वर्किंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉल पर
कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऋषभ का निकाल लेते हैं। अब ऋषभ ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉट किए गए 1200 शेयर्स। उसका जो भी पूरा एक्सेस अमाउंट था 900 एक्सेस अमाउंट पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब ऋषभ का कोई भी अमाउंट अब कॉल्स में नहीं एडजस्ट करना बाकी है। इसका मतलब ऋषभ का पूरा 1200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपीज ड्यू हो चुका था। आ रहा है समझ में? तो ऋषभ का टोटल 1200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से ड्यू हो गया था, दैट मीन्स 3600। ये कितना हो गया? ये आपका 3600 हो गया कॉल्स इन अरियर्स। आ रहा है समझ में? इसी तरह से हम किसका निकाल लेते हैं? सुधा का। अब सुधा का आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सुधा बिलोंग करती है कैटेगरी 1 में। ठीक है, तो सुधा ने अप्लाई किया था 1800 शेयर्स के लिए। अब यहाँ पर एंड शी बिलोंग्ड टू कैटेगरी 1, तो अब सुधा जो है वो कैटेगरी 1 वाली है, जहां पर क्या रेशियो था? 90,000 शेयर्स वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 90,000 शेयर्स वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर रेशियो आपका क्या है? 9:4। ठीक है, और सुधा ने अगर 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने अलॉट किए गए होंगे? यहाँ निकाल लेते हैं अलॉटेड शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1800 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा आपका 800 शेयर्स। तो सुधा को अलॉट किए गए 800 शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी कहानी जो है हमें निकालनी है। सबसे फर्स्ट मैं स्टार लगाती जाती हूँ, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो सुधा से हमें कितना एप्लीकेशन अमाउंट मिला होगा? 1800 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया और उसने पर शेयर 3 रुपए दिया होगा। तो 1800 इंटू 3 दैट इज 5400। लेकिन उसका एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू कितना हो रहा था? उसको हमने 800 शेयर्स ही अलॉट किए, तो 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज उसका 2400 ही ड्यू हो रहा था। ठीक है, तो 5400 माइनस 2400 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो 3000 उसने एक्सेस अमाउंट पे कर दिया। ठीक है, उसका ड्यू 2400 था लेकिन उसने 5400 पे कर दिया। आ रहा है समझ में? अब अलॉटमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? अलॉटमेंट ड्यू, तो यहां पर 800 शेयर्स पर टोटल 3 रुपए ड्यू हो जाएगा। दैट मीन्स 800 शेयर्स पे 3 रुपए, दैट मीन्स टोटल 2400 रुपीज़ ड्यू हो जाएगा। अब ये 3000 को हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ 2400 ही एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद भी एक्सेस अमाउंट बच जाएगा। कितना अमाउंट बच जाएगा? 3000 में से 2400 गया, कितना बचा? 600 रुपीज़ और बच जाएगा। आ रहा है समझ में? अब ये 600 रुपये हम कहाँ से करेंगे एडजस्ट? कॉल्स इन फर्स्ट कॉल्स से कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट क्या ड्यू हो रहा है? फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना है फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट? 3 रुपये। तो 800 इंटू 3 अगेन 2400। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 में से 2400 तो यहाँ चला गया। अब जो बचा हुआ 600 है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 2400 में से 600 एडजस्ट हो गया। अब कितना बचा? 1800। अब इतनी मेहनत करने के बाद मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सुधा ने कैटेगरी 1 में 1800 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली 9:4 के रेशियो में 800 शेयर्स ही अलॉट हुए। ठीक है, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन अमाउंट दिया था 1800 शेयर्स पे, तो 1800 इंटू 3 उसने 5400 दिया था, लेकिन उसको 800 शेयर्स अलॉट हुए तो उसके अकॉर्डिंगली उसका बनता कितना था अमाउंट? 2400 रुपये। इसका मतलब उसने 3000 एक्सेस दे दिया। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 2400। तो सुधा ने बोला अरे मैंने एक्सेस दिया हुआ है आपको बहुत अमाउंट, उसको पहले एडजस्ट करो। उसको एडजस्ट कर लिया,
पूरा 2400 एडजस्ट हो गया और आपको सुधा को अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ। फर्स्ट कॉल पे 800 शेयर्स पे 3 रुपये ड्यू हुआ 2400। सुधा से बोला कि लाओ 2400, तो सुधा ने बोला मेरा अभी भी एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, 3000 में से आपने 2400 तो एडजस्ट कर लिया, अभी भी 600 रुपये बचा है, उसको भी एडजस्ट करो। तो 600 रुपये एडजस्ट किया, उसके बाद बचा 1800 रुपये। तो कंपनी ने बोला सुधा से लाओ 1800 रुपये, तो सुधा ने मना कर दिया। तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। समझ में आ गया। तो इस तरह से ऋषभ और सुधा का मिलाकर कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया, ऋषभ का 3600 प्लस सुधा का 1800। आया समझ में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, आप चाहो तो दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हो, 1800 ऋषभ का और 3600 ऋषभ का और 1800 सुधा का। 3600 प्लस 1800 ये हो जाएगा 5400। क्लियर हो गया। तो 3600 प्लस 1800 5400 कॉल्स इन अरियर्स हो गया। तो अब 3 लाख में से, ध्यान से, 3 लाख में से 30,000 रुपये तो ऑलरेडी मिल चुका था, 2,70,000 मिलना था, उसमें से भी 5400 नहीं मिला सुधा और ऋषभ का, तो कितना मिला, 2,64,600। ये एंट्री क्लियर हो गई आपको, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉल तक पूरी कहानी हमारी क्लियर हो चुकी है और सारा एक्सेस अमाउंट भी तीनों कैटेगरीज का एडजस्ट हो चुका है। अब एडजस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो अब बहुत इजी हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स भी कैलकुलेट करना। चलो, तो कंपनी अब क्या करेगी, फाइनल कॉल ड्यू कर रही है 2 रुपये पर शेयर। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, तो कंपनी टोटल 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए ड्यू कर रही है। ठीक है, बट क्या कंपनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं, क्योंकि 2 बदमाश हैं जिन्होंने फिर पैसा नहीं देना है। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ऋषभ और सुधा, ऋषभ ने भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया और सुधा ने भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर दोनों का सेकेंड एंड फाइनल कॉल। का कॉल्स इन अरियर्स। सबसे पहले ऋषभ, तो ऋषभ के 1200 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर ड्यू हो गया, जो उसने नहीं दिया, दैट मीन्स 2400 नहीं दिया। ठीक है, सेकंड सुधा, सुधा के कितने थे, 800 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, तो 800 शेयर्स पर कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1600 मांगा, जो नहीं दिया। तो टोटल कॉल्स इन अरियर्स दोनों का कितना हो गया, 2400 प्लस 1600 दैट इज 4000। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4000, 2400 प्लस 1600। ठीक है, तो 2 लाख में से 4000 नहीं मिले, तो इसका मतलब कितने मिल गए, 1,96,000 मिल गए। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, चलो जल्दी से इतना नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब 4 फीचर की एंट्री पे बढ़ते हैं आगे। तो सारी कहानियां हो चुकी हैं, बस अब कंपनी को आ चुका है गुस्सा। ठीक है, इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक फाइनल कॉल तक पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, इनके शेयर्स को फोरफीट करेगी। चलो तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
बहुत ध्यान से करनी है ये एंट्री, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, चलो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट होगा, कितने शेयर्स फोरफीट किए जा रहे हैं। ऋषभ को 1200 शेयर्स अलॉट किए थे, वो फोरफीट किए जा रहे हैं, और सुधा को 800 शेयर्स अलॉट किए थे, वो फोरफीट किए जा रहे हैं। इसका मतलब टोटल 2000 शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है। ठीक है, तो 2000 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं। आप चाहो तो दोनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो 200 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 3 + 2 पूरा 10 रुपये बुलवा चुके हैं हम फेस वैल्यू का, तो इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। अब ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, तो यहां पर ऋषभ ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया था। ठीक है, तो आफ्टर एडजस्टमेंट उसका पूरा का पूरा प्रीमियम का अमाउंट 1200 रुपये कितना हो रहा था, ड्यू हो रहा था। तो जो 1200 का अमाउंट उसका ड्यू हुआ था वो उसने नहीं दिया, तो जो प्रीमियम का अमाउंट ड्यू हुआ और नहीं मिला उसको हम कैंसिल करते हैं फोरफीचर में। तो हम ये पूरा 1200 का अमाउंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और सुधा ने तो पूरा अलॉटमेंट का पैसा उसका एडजस्ट हो चुका था, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर ध्यान से, अलॉटमेंट पर आपका कॉल्स इन अरियर्स कितना था, 2700। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आपका कॉल्स इन अरियर्स कितना था, 5400। हम लिखते जाते हैं, चलो यहाँ पर 2700 अलॉटमेंट पर ड्यू था, प्लस 5400 फर्स्ट कॉल पर ड्यू था, और उसके बाद 4000 रुपये आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू था, प्लस 4000। तो टोटल कितना हो गया, 2700 प्लस 5400 प्लस 4000, तो ये हो जाएगा आपका 12,100। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 20,000 प्लस 1200 माइनस 12,100, ये हो जाएगा 9,100। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसकी थोड़ी सी वर्किंग करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ध्यान से, अब शेयर फोरफीचर अकाउंट में सबसे पहले तो ऋषभ का निकाल लेते हैं। ठीक है, ऋषभ ने कितना अमाउंट दिया है टोटल, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो ऋषभ से एक बार सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट ही मिला है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो ऋषभ ने जो भी पैसा दिया है वो यही दिया है 4500। और इस 4500 में क्या कोई प्रीमियम का अमाउंट मिला हुआ है, नहीं, जो भी एक्सेस अमाउंट था वो सिर्फ फेस वैल्यू से ही एडजस्ट हुआ है, तो हम पूरा 4500 ले लेंगे ऋषभ का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऋषभ का हो जाएगा 4500। ठीक है, और सुधा का कितना हो जाएगा, ध्यान से, अब यहाँ पर सुधा की वर्किंग की है, तो सुधा से अमाउंट हमें टोटल कितना मिला है, 5400। ठीक है, टोटल अमाउंट 5400 मिला है, और पूरा का पूरा अलॉटमेंट का 2400 रुपये एडजस्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 5400 जो मिला है उसमें से हमें प्रीमियम वाला अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुधा का प्रीमियम का अमाउंट कितना होता, ध्यान से, 800 शेयर्स पे 3 रुपये ड्यू किया है टोटल अलॉटमेंट का, तो 800 शेयर्स पे 3 रुपये अलॉटमेंट का है, तो 2 रुपये फेस वैल्यू का, 1 रुपये प्रीमियम का है, तो 800 × 1 दैट इज 800 रुपये प्रीमियम का अमाउंट है उसमें। आ रहा है समझ में। तो जो एक्सेस अमाउंट हम 2400 एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें 800 रुपये 800 रुपीज़ हम 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम का दे रहे हैं, तो वो प्रीमियम का अमाउंट ड्यू हुआ जो मिला है, आया समझ में, तो उसको हम छू नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो हमारा सेक्शन 52 में चला गया, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है, अब देखो 4500 प्लस 5400 माइनस 800 हो रहा है आपका 9100। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 800 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है ये।
क्लियर हो गया इतना? चलो, तो ये एंट्री भी क्लियर हो गई। बस अब इसके बाद हमें यहीं तक आपका मेन दिमाग लगाने वाला काम था। अब तो ईजी है इसके बाद कि आपको रीइशू करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो कितने में रीइशू कर रहे हैं हम लोग? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फोरफिटेड एंड वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट 7 पर शेयर फुली पेड। फुली पेड बोल रहे हैं मतलब 10 रुपए फुली पेड अप वैल्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरे शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 2000 शेयर्स फोरफिट किए थे उनको 7 रुपए पर शेयर पे हम रीइशू कर रहे हैं। दैट मीन्स 14,000 पे। और उनकी पेड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट मीन्स 20,000। इसका मतलब हमने सस्ते में रीइशू किया तो हमने 6,000 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट को कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। ठीक है, थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चंस। लेकिन अगर इसको आप बहुत शांति से और कामली करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। अब जेब का बचा हुआ अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। जितने शेयर्स फोरफिट किए उतने ही रीइशू कर दिए, तो इसीलिए हमारा अब हमें प्रोपोर्शनेटली निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने 9100 रुपीज़ दोनों का फोरफिट किया टोटल, उसमें से हमने 6000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 3100। तो 3100 को हम क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। 9100 माइनस 6000। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। तो हमारा शेयर फोरफीचर का कितना अमाउंट जा रहा है? 3100 जा रहा है कैपिटल रिजर्व में। चलिए, तो परफेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जल्दी से एक बार सारी वर्किंग देख लो, नोट कर लो कुछ करना है तो। ये हमारी कॉल्स एंड अरियर्स की वर्किंग है, ये हमारी पूरी जर्नल एंट्रीज, और ये हमारी फाइनल फोरफीचर री इशू और गेन ऑन री इशू को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। चलिए, तो आई होप आपको आज के लेक्चर में क्वेश्चन 83 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो बच्चों इस चैप्टर का आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल करने में सक्षम हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।